डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो। आपकी मेहरबानी, शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी। आलिया जी। जी डॉक्टर साहब, एक खबर आई है वॉशिंगटन पोस्ट में, एक खबर पब्लिश हो रही है और उसमें हमारी स्टेट मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स हिना रब्बानी खर साहिबा की गुफ्तगू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ कोई सामने आ रही है बात कि एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि हिना खर साहिबा जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर को ये बता रही हैं कि अब हमारे लिए चाइना और अमेरिका में से किसी एक को चुनना पड़ेगा या हम अगर वेस्ट के साथ रहते हैं। मैं एग्जैक्टली सर आपके सामने वर्ड्स रखे देती हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से जो है इसको एक्सप्लेन कर पाए। सर उन्होंने ये कहा है कि डॉक्यूमेंट्स लीक्ड ऑनलाइन थ्रू दी डिस्कॉर्ड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म। अच्छा, इसमें यह है कि इंटरनल मेमो टाइटल्ड पाकिस्तान डिफिकल्ट चॉइसेस, ये मेमो का नाम है, टाइटल है। And she was that the country can no longer attempt to maintain a middle ground between regional powers like China and US के दरमियान जो है मिडिल ग्राउंड बरकरार रखना अब बहुत मुश्किल है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो तस्वीर लगाई गई है वो प्रेसिडेंट बाइडेन जो मुलाकात उन्होंने की इंडिया जाके वहां के प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, वो वाली तस्वीर है और साथ में लिखा गया है कि जो इस वक्त उभरती हुई कुछ ताकतें हैं, इन्फ्लुएंशियल रीजनल पावर्स सच एज इंडिया, ब्राजील, पाकिस्तान एंड इजिप्ट, इनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है ये जो रशिया और यूक्रेन के हालात के बाद हुआ है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये बिल्कुल ट्रेंड जो है समझ आता है मुझे, क्योंकि अमेरिका का वो दौर जब वो एक यूनी पावर बने थे सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद, तो उन्होंने दुनिया के अंदर जो फिर हरकतें की उनसे बहुत दुनिया में तबाही हुई और मसलन उन्होंने इराक को डिस्ट्रॉय कर दिया, जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जूनियर ने, हाँ जी, लिबिया को इन्होंने डिस्टेबलाइज किया। तो एशिया और अफ्रीका में अब जो उनकी जरूरत है ऑयल की और इन चीजों की, वो रशिया की तरफ से आ सकते हैं। चाइना सब देख रहे हैं कि उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल एशिया और अफ्रीका में होता जा रहा है। उन्होंने ये जो ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस कामयाबी से कर लिए हैं। तो अब ये बैलेंस ऑफ पावर दुनिया के अंदर जो है वो अमेरिका के तरफ जी, इसकी मोनोपोली जो थी ना, एक डोमिनेंट पोजीशन, वो वैसी नहीं रही। तो मुल्क जो है वो अपना इंटरेस्ट देखते हैं और यहाँ पे हमारी जो मिनिस्टर फॉर स्टेट हैं फॉर फॉरेन अफेयर्स हिना रब्बानी खर ने जो एडवाइस दी है वो ये है कि हम बैलेंस नहीं कर सकते बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना, और उनका मतलब है कि चाइना के साथ हम ज्यादा क्लोजली एसोसिएट हों। तो ठीक है, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन पर्सनली मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को फिर दोबारा किसी एक पावर के ऊपर इस तरह डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपनी रिलेशनशिप। और अमेरिका के कैंप से तो हम एक तरह का निकल ही आए हुए हैं, लेकिन उनके साथ भी अच्छे ताल्लुक हमारे लिए मुफीद ही है मुझे लगता है, क्योंकि इकोनॉमिक एड और इस किस्म की चीजें जब आया करती हैं तो फिर ज्यादातर वेस्ट से ही आती हैं। आईएमएफ जो है जहां से हम कोशिश कर रहे हैं रिलीफ लेने की, हाँ जी, वो भी अमेरिका के जेर असर है, उसके बगैर तो नहीं बात बनेगी। तो ये एक राय है अपना मैडम खर की, और इस पे फिर अब देखें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान क्या मौकफ लेते हैं। पर्सनली आई एम नॉट इन फेवर ऑफ लीविंग वन कैंप एंड ज्वाइनिंग अनदर, बल्कि आप मिडिल में रहें और दोनों को बैलेंस करने की डिप्लोमेसी से आगे बढ़े। इस तरह मैं समझता हूँ होना चाहिए। जहां तक सवाल है यूक्रेन और रशिया की जंग में, तो पाकिस्तान ने जो रेजोल्यूशन है उसको
वहां पे एब्सटेन किया था, और वही मुझे लगता है एक मुनासिब पोजीशन है, उसी को मेंटेन करना चाहिए। तो पाकिस्तान के देखिए ना, पाकिस्तान का वो क्लाउड नहीं है दुनिया में, लेकिन चाइना और इंडिया बिल्कुल पाकिस्तान के साथ हैं, साथ साथ। तो वो भी यही मौकफ ले रहे हैं, महल पाकिस्तान को इसी एशियन पोजीशन को सपोर्ट करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, इसमें एक बात हम ये देखते हैं कि जैसे ये जो मिडल ग्राउंड बैलेंस करने की बात है, तो हमारे हमसाए में इंडिया है, वो सर अपनी तमाम, बल्कि आपको पता है इमरान खान भी इसके पर अपने जलसों में कितनी बात कहते रहे कि आप देखें उनकी पॉलिसीज देखें, मोदी की पॉलिसीज देखें, वो तो इस तरफ भी फायदा उठा रहे हैं, उस तरफ भी फायदा उठा रहे हैं। इंडिया जो है उसका जिस तरफ चाहते हैं वो करते हैं। और अभी देखें, वो रशिया से चीप ऑयल लेकर अब यूरोप में जो ऑयल है वो इंडिया से जा रहा है, वहां की गाड़ियों में इंडिया उनको ऑयल सप्लाई कर रहा है। इंडिया ने बीट कर दिया सऊदी अरेबिया को इसके ऊपर, टॉप वन ऑफ द टॉप कंट्रीज बन गया। लेकिन अमेरिका उसको कुछ नहीं कह सकता। तो फिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मिडिल ग्राउंड रखना मुश्किल है? हम क्यों नहीं ये वाला हम बैलेंस रख पाते? ये मिसेस वो मैडम खारी बता सकती हैं। मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान कैन डू इट वेरी इजीली। क्या मुसीबत है पाकिस्तान को कि वो भी यही मौकफ इख्तियार करे? शायद जो पुरानी इनकी सोच है कि अगर इंडिया ये कर रहा है तो हमने नहीं करना, ये वाला अगर सोच से ये सोच रहे हैं कि चाइना से हम कर लेंगे तो कोई बहुत फर्क पड़ जाएगा, तो आई डोंट एग्री विद दैट। मैं तो समझता हूं बल्कि जो ये चाइना और इंडिया दोनों इस मामले में एक ही पॉलिसी रख रहे हैं, उसी का हिस्सा हमें होना चाहिए। सो आई डोंट एग्री विथ हर एडवाइस कि हम अमेरिका को बिल्कुल छोड़ के और चाइना के साथ ही सिर्फ अपना फ्यूचर जो है वो बांध लें। भाई चाइना हमारी इंटरेस्ट में कौन सी चीजें जो है वो सेक्रीफाइस कर देता है। जैसे मैंने कहा है कि उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात इजराइल के साथ भी हैं, अरबों के साथ भी हैं। तो हम इजराइल के साथ अभी तक एक कॉन्फ्रंटेशनल मोड में हैं। तो हर मुल्क अपने इंटरेस्ट को देखता है। मेरे ख्याल से मैं आपसे एग्री करता हूं कि अगर इंडिया कर सकता है और चाइना कर सकता है, व्हाई कांट पाकिस्तान? साउथ अफ्रीका का भी बयान यही है कि वी विल नॉट बी बुलिड। हमें कोई डंडे से नहीं कह सकता कि आप ये ना करें वो ना करें। गालिबन प्रेसिडेंट पुतिन ने साउथ अफ्रीका को विजिट करना है, और एक ये है कि इनको अरेस्ट कर लिया जाए किसी मुल्क में अगर ये जाएं, मिस्टर पुतिन। तो ये बहुत बड़ी प्रोवोकेशन है वैसे रशिया के खिलाफ। मुझे डर है कि कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर इन हरकतों की वजह से शुरू ना हो जाए, जो वेस्ट वाले अब सोच रहे हैं करने के बजाय ये कि रशिया के साथ, जैसे कि चाइना चाहता है और इवन इंडिया चाहता है कि कोई सीज फायर हो जाए और फिर निगोशिएशंस के जरिए ये मसला हल हो। वेस्ट वाले जो हैं वो चाहते हैं कि ये जंग जारी रहे यूक्रेन वाली, तब तक के अपना पुतिन को डिफीट हो जाए। और वो डिफीट मेरे ख्याल से इतनी आसानी से नहीं होती जब तक कि वहां पे कोई इंटरनल एक रिबेलियन ना हो जाए। और उसका मेरे जो दोस्त मुझसे बेहतर जानते हैं रशिया को, वो कहते हैं कि उसका कोई चांस नहीं है। सो आई थिंक I do not agree with the Minister for State for Foreign Affairs. I think Pakistan should continue to balance and keep good relations with all major players. अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें क्या एक वजह ये भी हो सकती है कि हमें ये प्रॉब्लम इसलिए है कि हम तो सर उनके कर्जों पे है ना, यानी अमेरिका से भी अभी देखिए IMF का नहीं हो रहा। और आपको याद होगा कि जिस वक्त हमारे जो फॉर्मर आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, उन्होंने कॉल की थी IMF के लिए कि भाई कर देंगे, और अभी तक तब से लेकर अभी तक ये नहीं हो पाया। हम जहां IMF के लिए उनकी तरफ देखते हैं, वहीं हम चाइना की तरफ देखते हैं, तो चाइना ने बल्कि अभी एक $68 बिलियन की जो है, चीन ने गवादर तक काशगर $58 अरब का रेलवे लाइन मंसूबा पेश किया है, और ऑलरेडी सी पैक और सब कुछ। तो सर ये जो हम एहसानों तले दबे में, इस बिना पर हमारी ये हालत है, यानी जो दूसरे कंट्रीज अगर अपने कुछ इंडिपेंडेंट है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे आप बता रही हैं कि $68 बिलियन का ये रेलवे लाइन वहां पे वो बना रहे हैं। तो वो अपने इंटरेस्ट में बना रहे हैं ना। उनकी गुड्स जो हैं
बड़ी जल्दी आ सकेंगी इधर से, चाइना से डाउन इनटू पाकिस्तान टू ग्वादर एंड सो ऑन, तो वो ठीक है, वो भी होना चाहिए। लेकिन क्या जरूरी है कि हम अमेरिका के साथ टक्कर लेके ही चाइना के साथ कोऑपरेट करें? व्हाई 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 डू वी नीड टू डू दैट? मुझे नहीं समझ आती। मेरे ख्याल से ठीक है, आईएमएफ बिल्कुल नहीं रिलीफ दे रहा और चाइना जो है वो कर रहा है, लेकिन चाइना जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो उससे पाकिस्तान की जो डेट सिचुएशन है वो तो किसी तरीके से हैंडल नहीं ना हो रही। क्यों जी? डेट तो हमारी वही है। हाँ जी, जो आईएमएफ के मदद के बगैर शायद नहीं डील की जा सकती। जी जी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, ऐसे ही है। वो तो सर आईएमएफ ने देना, यानी आईएमएफ ने कहा कि अपने फ्रेंडली कंट्री से कर्जा लेकर बताओ हमें, उनसे हमें रिटर्न जो है एश्योरेंस चाहिए। तो चाइना ने भी दे दिया कर्जा और उनको गारंटी भी दे दी। सऊदी अरेबिया ने भी जो है वो सुनने में आ रहा है कर दिया है, तो वो तो तब भी नहीं हो रहा। तो फिर मतलब कि आईएमएफ नहीं दे रहा पैसे, तो ये एक तरीका होगा प्रेशर डालने का कि अमेरिका भी देना शुरू कर दे, और फिर ये पॉलिसी बदल जाएगी कि दोनों के साथ ताल्लुक रखे। सो मे बी इट्स लाइक, जान के इन्होंने ये लीक भी करवाया था कि अमेरिकन सुन ले कि हम क्या सोच रहे हैं, कि हम बिल्कुल चाइना के साथ अगर हो जाएंगे तो अमेरिका की पोजीशन इस इलाके में इन्फ्लुएंस कम होगा। मे बी इट्स सम सच मूव, आई डोंट नो ये कैसे हो रहा है, ये लीक कैसे हुआ और क्यों हुआ, किसने किया? जी डॉक्टर साहब, आपने ये पॉइंट रेज किया है, लेकिन उसमें एक और पॉइंट भी है कि क्या अमेरिका की तरफ से ये जो लीक्स हो रही हैं और इस तरह के डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं, तो आप समझते हैं कि अमेरिका के लिए ये एम्बैरेसिंग है कि कंट्रीज के लिए जो यानी वो स्पाई करवाते हैं, यानी वो जासूसी करवाते हैं, और तभी ये डॉक्यूमेंट्स लीक हो रहे हैं ना सर, कि अमेरिका ने ये पता करने की कोशिश की और फिर उनको ये पता चला कि ये हुआ है, तो फिर वो वाला डॉक्यूमेंट सामने आ गया। हाँ हाँ, ये तो चाहे वो अमेरिका जो है वो हर मुल्क के ऊपर जासूसी करवाता है, हेल्प सब बड़े मुल्क करवाते हैं, तो ये कोई छुपी हुई बात तो है नहीं। उन्होंने लीक क्यों कर दिया है दैट आई डोंट नो, लेकिन शायद ये एक तरीका हो पाकिस्तान को वार्न करने का कि देखो हमें सब पता है तुम क्या कर रहे हो, तो इसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हारे लिए ठीक नहीं होंगे। यू नो दिस इज ऑल डन, एक तो पब्लिक में चीज हो रही होती है, एक बिहाइंड द सीन्स इनको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है वो हमें नहीं पता। वो तो हम तो जो पब्लिक में हो रहा है उसी पे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये लीक हुआ है, और लीक अगर हुआ है तो पाकिस्तान में किसी ने उनकी मदद की है ना उसको रिकॉर्ड करने की और उनको ये भेजने की, तो इसका मतलब पाकिस्तान की अपनी सिक्योरिटी में भी एक बहुत बड़ा वो है, देयर इज समवन वर्किंग फॉर द अमेरिकन, इसका तो ये मतलब है। बल्कि सर आप ये देखिए ना, यहाँ पर तो खैर ये तो छोड़ ही दीजिए सर, वो तो अगर कुछ करना चाहेंगे रिकॉर्ड उनको कौन रोक सकता है, लेकिन हमारे तो अपने अंदर की जो ऑडियोज और वीडियोस लीक होती है आपको वो तो पता ही है जो कुछ चल रहा है। मैं तो हर चीज जानता हूँ, हर किस्म का वीडियो हमने अब देख लिया है, तो इन वीडियोस की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। वो कहते हैं इस हमाम में सब दंगे हुए हैं, लेकिन किसी ने मुझे कहा है कि हमाम में तो एक्चुअली होते ही बंदा नंगा है, लिहाजा ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई मिसाल गलत है, हमाम में होते ही सब, तो ये हमाम में ही है हम सब, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, पहली मर्तबा आपने सही किया है इस मुहावरे को, ये जो इतना ज्यादा बोला जाता है हम बोलते हैं, असल में सही बात है कि वहां पर तो सब होते ही उस तरह है, तो आप किसको सब होते ही उस तरह है, तो ये क्या बात हुई? हाँ हाँ, इस मामले में अगर नहीं होगा वो ही वुड बी द ऑड मैन आउट। हाँ अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ना एक और बात जो हमने अभी बात की, $58 बिलियन का जो अब चीन से लेकर गवादर तक, काशगर तक कहा जा रहा है कि सिंकियांग जो प्रोविंस है वहां तक जो है वो पाकिस्तान से ये वाला रेलवे लाइन जाएगा, तो जिस तरह आपने कहा कि इससे उनकी तिजारत में बड़ी आसानी हो जाएगी और दरमियान में बहुत सारे रास्ते, कंट्रीज के लिए रास्ता उनको मिलेगा। लेकिन सर इसमें
ये जो बात कही जा रही है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के महंगे तरीन मंसूबे की फिजिबिलिटी जो है वो रिपोर्ट तैयार कर ली गई इसी की, और इसमें जियो पॉलिटिक्स को नई शक्ल देने की इसके अंदर कैपेबिलिटी है, ये जो अब रेलवे लाइन बनेगी ट्रेड के लिए। सर मेरे दो सवाल हैं डॉक्टर साहब। एक तो ये कि 7 से 7 बॉर्डर जुड़ा हुआ है, तो हम इंडिया से तो ट्रेड कर नहीं पाए, जियो पॉलिटिक्स को हम इंडिया के साथ मिलकर तो इस्तेमाल कर नहीं पाए, तो ये $58 बिलियन के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे, उस तरफ इस्तेमाल कर लेंगे? अगर हमने कसम खाई हुई है कि हमने इंडिया से नहीं करना तो फिर नहीं करना। मसला ये है कि पाकिस्तान की सारी सोच हिंदुस्तान के साथ एक अनफ्रेंडली रिलेशनशिप को मेंटेन करना है। शायद इनकी किताबों में, इनकी मिलिट्री डॉक्ट्रिन में ये चीज एक क्या कहते हैं, एक कांस्टेंट बन चुकी हुई है। तो अगर यही इनकी सोच है तो अल्टरनेटिव अब यही है कि चाइना के साथ ये कोशिश करें। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा बेनिफिट इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड से हो सकता है, और उधर चाइना के साथ भी हो सकता है। मैं तो दोनों को अकोमोडेट करने के हक में हूं, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। इंडिया के दरवाजे बंद करके चाइना को खोलना जो है इज स्टिल नॉट कन्विंसिंग टू मी। समझ गए आप? क्योंकि ये जो पाइपलाइन जो है, गैस के पाइपलाइन रशिया के, ईरान से जो आने हैं, वो सब चाहते हैं कि ये पाकिस्तान में ना रुके, वो इंडिया तक जाएं। तो उनको तो इन्होंने रोका हुआ है। तो चाइना के साथ चलो करके देख ले, मे बी दे थिंक दिस इज द ओनली वे कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के मुकाबले में खड़ा हो सकता है, जो कि मुझे यकीन है कि कभी नहीं हो सकता। पाकिस्तान और इंडिया मिलके इस इलाके के 2 मेजर पावर्स जरूर बन सकते हैं। बट ठीक डॉक्टर जी, जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि ये जो बात की जाती है कि ऑलरेडी हम पे इतना ज्यादा कर्जा है चाइना का और बहुत हम उसके एहसानों तले दबे हुए हैं, तो उसकी कॉलोनी ही ना बन जाए या बन गए हैं, तो इसके बाद एक और मंसूबा ऐसा स्टार्ट होने के बाद हम इतना कर्जा उनका कैसे वापस कर पाए? महल, पाकिस्तान में कर्जा वापस करना इज नॉट द क्वेश्चन। आर्ट है कर्जा लेना, क्योंकि कर्जा देने के लिए तो आने वाली जनरेशन्स को इन्होंने बांध दी है ना। तो वो है कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। हम तो मौजें कर के चले जाएंगे, बाद में आने वाली नस्लें किस तरह पे बैक करती हैं, लोगों आम लोगों को इससे कोई फायदा होता है या नहीं, दिस हैज नेवर बीन ए कंसर्न फॉर द पॉलिसी मेकर्स इन पाकिस्तान। वरना हम बैंकरप्ट ना हो जाते, वरना हम इस सियासी बहरान का में ना फंस जाते। हमने इतनी एक्सट्रीमिज्म को तैयार काहे के लिए किया? उसमें से जीरो फायदा हुआ। हिंदुस्तान के साथ जंगें हुई, एक जंग नहीं हम जीत सके। तो ऑन ऑल फ्रंट्स वी हैव बीन प्रूवन रॉन्ग इन आवर पॉलिसीज। अब कौन सा इनके पास कमाल होगा कि सिर्फ ग्वादर के जरिए ये सारी अपनी इकोनॉमी को मैनेज कर लेंगे? आई डोंट नो। मेरे ख्याल से तो पूरा ये इलाका जो है, पंजाब से लेके और उधर से, ठीक है अपना बलूचिस्तान से भी होना चाहिए, ऑल रीजन शुड पार्टिसिपेट। और इंडिया की पार्टिसिपेशन के बगैर ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि आप देखें, सेंट्रल एशियन जो मुस्लिम रिपब्लिक्स हैं, वो ट्रेड इंडिया के साथ करना चाहते हैं थ्रू पाकिस्तान। पाकिस्तान का मौकफ ये है कि ठीक है, आप अपनी गुड्स ले आए, हम अपने कराची एयरपोर्ट तक तो ले आएंगे, लेकिन इंडिया नहीं हमने जाने देना। तो हम उन 5 मुल्कों का भी इंटरेस्ट जो है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। सो पाकिस्तान की इस सोच में कोई विजडम नहीं है, स्वाय ये कि एक वो डीएनए का प्रॉब्लम हो गया हुआ है कि वी हैव टू बी ऑलवेज in a position of disagreement
ऑपोजिशन टू इंडिया, ये वाली बात है। इसकी बुनियाद पे ये सारा जहन हमारा चलता है, फॉर राइट एंड रॉन्ग। राइट मुझे पता नहीं, मुझे तो रॉन्ग ही लगता है ये सारा। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपने इसके ऊपर जो है इज़हार ख्याल किया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया।